1865 में 17 मई 1865 में ITU की स्थापना हुई थी। ITU मतलब इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन। जैसे रोटी कपड़ा और मकान है, ऐसे ही हमारे लिए दूरसंचार भी हो गया। इसमें हमारा BSNL का नेटवर्क जो है 130 हमने इक्विपमेंट लगाए हैं उल्टी के फाइबर के। मैं इसके माध्यम से एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। अभी हमारे CMD साहब आए थे, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम था भारत फाइबर लेक शिमला में, पूरे हिंदुस्तान का प्रोग्राम था। अभी हमने हिमाचल और पंजाब में अभी IPTV भी लॉन्च किया है। जो हमारे फाइबर टू होम के कस्टमर हैं उसमें IPTV की सुविधा दी है। उसमें आपको ना तो सेट टॉप बॉक्स की ज़रूरत है, ना आपको केबल जैसे डिश का आता है, डिश की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सिर्फ IP बेस होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल के तहत होगा, उसमें क्लैरिटी बहुत होगी। हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर बहुत बहुत स्वागत हमारे सभी प्यारे प्यारे लिसनर्स का। लिसनर्स, आज 17 मई का दिन है और आज का ये दिन विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूरसंचार क्या है, हमारी ज़िंदगी में किस तरह से अपना रोल निभा रहा है, ये तमाम जानकारियाँ आज हम जानेंगे भारत संचार निगम लिमिटेड सोलन से उप महाप्रबंधक श्री संजीव तोमर जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आज विश्व दूरसंचार दिवस के वर्ल्ड दूरसंचार दिवस के अवसर पर आपके सभी श्रोताओं को बधाई देता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, आपके श्रोताओं को और हमारे उपभोक्ताओं को इस दिवस की बहुत बहुत बधाई। जी सर, दूरसंचार जो शब्द है इसमें पूरी दुनिया समाहित है, थोड़ा बताएं आप हमारे लिसनर्स के लिए, व्यूवर्स के लिए। दूरसंचार का मुख्य मतलब होता है कोई भी शब्द, कोई ध्वनि या कोई भी मैसेज हमारा एक जगह से दूसरे दूर तक पहुंचाना। हम कैसे किसका मीडिया से कैसे कैसे पहुंचा सकते हैं, उसी को ध्वनि हो या आपका मैसेज हो को दूर तक पहुंचाने को ही दूरसंचार कहा जाता है। जी सर, जैसे आज हम दूरसंचार दिवस मना रहे हैं, कोई ख़ास वजह इस दिन को मनाने की? हाँ, इसकी खास वजह ये है 1865 में 17 मई 1865 में ITU की स्थापना हुई थी। ITU मतलब इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की स्थापना हुई थी और उसी के बाद में सन 1969 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसकी नींव ये रखा गया। संयुक्त राष्ट्र ने एक इसको दूरसंचार को एक अलग से क्षेत्र के रूप में मान्यता दी है, तो उसी के उपलक्ष्य में 17 मई को ये विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। जी, दूरसंचार की सर अगर हम बात करें तो कितनी तरह के दूरसंचार टेलीकम्युनिकेशंस होते हैं? ये मुख्यतः टेलीकॉम के 3 प्रकार होते हैं। एक को बोलते हैं सिंपलेक्स फॉर्म होती है। सिंपलेक्स का मतलब है आप एक किसी को सूचना पहुंचाना चाहते हैं तो एक दिशा में कार्य करेंगे, वन वे कम्युनिकेशन होगा वो। आप या तो बोलेंगे या सुनेंगे आप। तो जैसे आप TV देखते हैं, TV पे हम देख ही सकते हैं, अपनी बात TV वाले को नहीं बता सकते। बिल्कुल। तो वो सिंपलेक्स फॉर्म हुआ। एक दूसरा हुआ आपका हाफ डुप्लेक्स, जैसे उसमें आप दोनों माध्यम से आदान प्रदान हो कर सकते हैं, लेकिन एक समय पर एक ही होगा। जैसे आपने पेन ड्राइव में कोई डाटा स्टोर किया तो एट ए टाइम आप स्टोर कर सकते हैं, तो देख नहीं सकते। जब स्टोर कर लेंगे तब उसको देख पाएंगे। इसको बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। एक होता है फुल डुप्लेक्स, जैसे कि आप मोबाइल से बात कर सकते हैं, बोथ वे बात कर सकते हैं, या आपका लैंडलाइन फ़ोन हो गया, उस पर कम्युनिकेशन बोथ वे हो सकता है, उसको बोलेंगे फुल डुप्लेक्स। जी हाँ जी। तो सर, जैसे आज हम ये ख़ास दिन मना रहे हैं, दूरसंचार क्रांति एक बेहतरीन शब्द है, आपकी भाषा में क्या परिभाषा है इसकी? दूरसंचार क्रांति आप देखेंगे आज के समय में बिना दूरसंचार इतना अनिवार्य हो गया है हमारी ज़िंदगी में। जैसे रोटी कपड़ा और मकान है, ऐसे ही हमारे लिए दूरसंचार भी हो गया। आप कोई भी काम देख लिए, आपके जेब में मोबाइल पड़ा है, आपके मोबाइल से सारी दुनिया से कनेक्टेड भी हैं आप न्यूज़ देखना है, आपने शॉपिंग करनी है, ऑनलाइन बैंकिंग करना है। आप पहले बैंकों में लाइन लगी होती है, वो ख़त्म हो गया। आप घर बैठे अपने किसी भी टाइम, समय का भी कोई निश्चितता नहीं है, 8 बजे तक बैंक खुला है, आप बैंकिंग दे के किसी भी टाइम से अपने पैसे का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप किसी भी कमर्शलाइज हो गया है, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। आपने कहीं शॉपिंग फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे कर सकते हो। तो इसके बहुत हर जगह आप देखोगे इसका विस्तार है, हर जगह ही। आम आदमी को, जैसे प्रधानमंत्री जी का संदेश है डिजिटल क्रांति, एक आम आदमी तक वो सारा माध्यम के द्वारा वो एक मोबाइल में बैठे हुए घर बैठे ही उसका सारा ट्रांजैक्शन हो जाता है, सारा वो देख सकता है। उसमें जमाबंदी ततीमा निकलवाना ऑनलाइन कर सकते हैं आप। आजकल ड्राइविंग का करना है आपने ऑनलाइन, तो इतनी सुविधा कर दी है दूरसंचार क्रांति ने, बहुत ज़्यादा क्रांति ला दी है हमारे जीवन के अंदर। जी हाँ सर, अब यहाँ पे थोड़ी हम BSNL की बात कर लेते हैं। ये हमारे देश का सबसे बड़ा एक उपक्रम है, बावजूद उसके बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरे नेटवर्क की ओर ज़्यादा भरोसा दिखाते हैं। क्या मानते हैं आप, कहाँ पे कमी है BSNL में? नहीं, मैं मानता हूँ थोड़ा बीच में कुछ कमी रही है, हमारे यहाँ सिस्टम्स वगैरह आने में थोड़ा पीछे रहे हैं। अब लेकिन मैं आपको एश्योरेंस करता हूँ, अब BSNL की एक तो FTTH सेवा चल रही है हमारी, फाइबर टू होम सर्विस बोलते हैं। हमारे लगभग सोलन सिरमौर जिला, जो सोलन वाणिज्य क्षेत्र है, 2 जिलों में मिलाकर बना है, सोलन और सिरमौर में।
इसमें हमारा बीएसएल का नेटवर्क जो है 130 हमने इक्विपमेंट लगाए हैं वोल्टी के फाइबर के। इसमें हमारे ग्रामीण में भी आप नाम लोगे, संगढ़ा, नोराधार, हरिपुरधार, छोटे छोटे रिमोट एरिया भी अर्की, सब जगह हमारा नेटवर्क फाइबर सेवा हमने उपलब्ध करा रहे हैं। उसमें क्या है 30 Mbps से लेके 300 Mbps तक हमारा प्लान है हमारे बीएसएल के। और जो भी हमारा कॉपर नेटवर्क था वो कॉपर नेटवर्क अब ख़त्म हो गया। कॉपर नेटवर्क को हम सब फाइबर में बदल रहे हैं। फाइबर का फ़ायदा है आपको जो आपकी लैंडलाइन की तरह भी यूज़ कर सकते हो, उसमें आवाज़ आपकी टोटली फ्री है। आपके जो आपकी बात करना है वो टोटली फ्री रहता है। और आपको इंटरनेट की सुविधा भी मिलती है। FTTH से आप टीवी चला सकते हैं, आप OTT देख सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएँ इसमें हैं। और एक चीज़ और है बीएसएल के पास, एक नालागढ़ ब्लॉक में हमारे पास भारत नेट का फाइबर है बीएसएल का, जैसे जिसको BBNL भी बोलते थे, भारत नेट नेटवर्क है। उसमें ग्रामीण एरिया में भी हम ये सुविधाएं दे रहे हैं। वहाँ हमने नालागढ़ ब्लॉक में 17 वोल्टी लगाई हैं और लगभग 500 कनेक्शन हमारे हो गए हैं। और इसी में बता रहा हूँ मैं आपको, फाइबर के लगभग 10,000 कनेक्शन हो गए हैं। अब हम काफ़ी दूसरी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। दिसंबर तक आप देखेंगे बीएसएल के जो भी 2G 3G के टावर हैं BTS, वो सभी 4G में तब्दील हो रहे हैं। और इसमें एक खास बात और बता दूं, भारत सरकार ने हमारे लिए आत्मनिर्भर भारत का अपना जो नेटवर्क है, अपना जो इक्विपमेंट है वो बनाया है बीएसएल ने अपने लिए। तो सरकार ने बोला है भारत सरकार का टोटली 100% ओन्ड उपक्रम है बीएसएनएल। और ये अपने भारत में निर्मित ही, उसको भारत में निर्मित जो उपकरण है उसी को यूज़ करेंगे। अदर कंपनी जैसे कोई विदेशी उपकरण यूज़ करते हैं तो हमें, या चाइनीज़ करती हैं या स्वीडन का यूज़ करती हैं, तो हमारे लिए आत्मनिर्भर होगा। ये बड़ी खुशी की बात है। हम अपना आत्मनिर्भर उपकरण को यूज़ करेंगे और इसको फ्यूचर में निर्यात भी करेंगे। इस स्थिति में होगा भारत। जी सर, अभी बहुत से हमारे ऐसे व्यूवर्स हैं, लिसनर्स हैं जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्होंने BSNL के कनेक्शन लिए हुए हैं। गांव देहात की हम यहाँ पे बात करते हैं, वहाँ पे हमेशा ही ऐसा बोला जाता है कि BSNL के सिग्नल्स में दिक्कत रहती है। थोड़ा बताएं इसके बारे में। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। अभी इसी के लिए हमारे कई जगह बैटरी पावर प्लांट नहीं दे पाया डिपार्टमेंट, कुछ फाइनेंशियल स्थिति थी डिपार्टमेंट के बीच में रही है अभी, लेकिन डिपार्टमेंट ने काफ़ी बैटरी के ऑर्डर कर दिए हैं, नए बैटरी और नए इक्विपमेंट के ऑर्डर कर दिए हैं, जो कि आपको 3-4 महीने में आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद ये समस्या पूर्णतः दूर हो जाएगी। अभी भी हम इसको बैटरियाँ रिप्लेस की हैं बहुत जगह, हमने अपना रीअरेंजमेंट करके बैटरियाँ और उपकरण चेंज किए हैं ताकि उस जगह अच्छी सुविधा मिले। और इसके साथ एक और बताता हूँ, एक भारत सरकार का प्रोजेक्ट है 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट। उसमें हमारे सोलन सिरमौर के 116 गाँवों में, जहाँ पे बहुत कम आबादी है और प्राइवेट लोग नहीं जाते हैं, भारत सरकार ने बोला हर गांव, हर ग्रामीण क्षेत्रों को अपने सिग्नल का लाभ मिलना चाहिए। तो हम 116 जगह नए टावर लगा रहे हैं, वो भी दिसंबर तक लग जाएंगे, क्योंकि 30 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने बोला है 30 नवंबर तक 500 दिन का टारगेट दिया था, मिशन 500 प्रोजेक्ट। तो उसके तहत ये प्रोजेक्ट पूरा होना है। तो 116 गाँव में काफ़ी काम हो गया है। अभी इसमें सिर्फ टावर खड़े करके हम दिसंबर तक की सर्विस शुरू हो जाएगी 4G, ताकि जहाँ सिग्नल नहीं आता है वहाँ भी मिलेगा और जहाँ कम मिल रहा है वहाँ और सुदृढ़ हो जाएगा। जो BSNL के बता रहा था लगभग 258 जगह है लगभग सोलन सिरमौर के मिला के, वहाँ सब जगह 2G 3G को हटा के 4G उपकरण शुरू हो जाएगा। जी सर, अंत में एक सवाल आपसे, क्योंकि आज हम दूरसंचार दिवस मना रहे हैं, दूरसंचार फील्ड में क्या कुछ चुनौतियाँ आप देखते हैं? दूरसंचार में स्पेशली पहाड़ी क्षेत्र में बहुत चुनौती रहती है, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर बिछाना बहुत मुश्किल काम होता है। और जो हमें इसलिए मिनी लिंक पर जाना पड़ता है। जो चार्जेस होते हैं PWD या चार्ज लेती हैं बहुत, वो 23 लाख रुपए पर किलोमीटर लगभग एक किलोमीटर का चार्ज लेती हैं। मेरे हिसाब से वो कम होना चाहिए, सरकार उस चीज़ को कम करे ताकि ज़्यादा एरिया को कवर कर सकें हम। दूसरा क्या होता है, मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, बहुत सी जगह हमारी ओवरहेड केबल होती है फाइबर, उसके लोग काट देते हैं। वो काटना नहीं चाहिए। देखो, जो काटने से लोगों का अपना ही नुकसान होता है। तो बहुत अच्छा रहेगा अगर ये खुद ही हम मतलब इसमें ना काटें और ये कम्युनिकेशन की सुविधा लोगों को दिन रात मिलती रहे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद।